ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। मुबारकबादियाँ। आज की मुबारकबादी है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, इसो कौन सी रास्तबाजी और किस रास्तबाजी के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुबारकबादी कही कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। इसो बाज़ औक़ात शायद हम ये सोचते हैं कि ये रास्तबाजी जो है वो हमारे कामों की बदौलत है, जिसे हम नेक काम कहते हैं। लेकिन ईसाया नबी कहते हैं कि हम तो ऐसे नापाक हैं और हमारी सारी जो रास्तबाजी है उसके नज़दीक जो है नापाक लिबास की मानित है। तो फिर कौन सी रास्तबाजी का जिक्र हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी की भूखे और प्यासे हैं। इस वक्त कलाम मुक़द्दस में रास्तबाजी के हवाले से दो वाक़यात हैं। पहला वाक़या इब्राहिम का है, जिसके बारे में ये दर्ज है कि इब्राहिम जो था वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक़ में रास्तबाजी शुमार किया गया है। उस वक्त इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया कि जब हम देखते हैं कि कोई ऐसी तहरीरी बातें नहीं थी जो हमारे पास थी। इसलिए एक बुजुर्ग का कहना है कि इब्राहिम वो पहला ईमानदार है जो आवाज़ सुनकर खुदावंद पर उसने कामिल तवक्कुल किया और ईमान रखा। यही बात है कि इब्राहिम का ईमान लाना उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। फिर हम एक और जगह पर रास्तबाजी का वाक़या देखते हैं कि जब एक इस्राएली मर्द एक गैर कौम की औरत को जान बचाने के लिए वो पाक तरीन मकाम पर जो है वो चला जाता है, जहाँ कोई नहीं जाता सिवाय सरदार काहिन के। तो फिनेहास जो हारून का बेटा था उसने खुदावंद के लिए गैरत खाई और हम देखते हैं कि वो वहाँ गया और उसने दोनों को हलाक किया। और खुदा ने कहा क्योंकि फिनेहास ने मेरे लिए गैरत खाई है और ये अमर जो उसने मेरे लिए किया है उसके लिए रास्तबाजी गिना जाएगा पुश्त दर पुश्त। इसो हमारे खुदा यीशु मसीह ने किस रास्तबाजी का जिक्र किया? हम ये कह सकते हैं कि ईमान के बारे में, या जब हम अपने खुदा के लिए गैरत करें। लेकिन खुदा का पाक हमें सिखाता है कि हमारा खुदा यीशु मसीह हमें रास्तबाज ठहराए जाने के लिए हमारे गुनाहों के लिए वो मसलूब किया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिलाया। तो जिस रास्तबाजी का जिक्र हमारा खुदा यीशु मसीह इस मुबारकबादी में करता है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, तो मेरे नज़दीक और आपके नज़दीक, हम सब के नज़दीक जो है यही वो रास्तबाजी है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि मेरा यीशु जो खुदा का इकलौता बेटा है जो इस ज़मीन पर आया वो मेरे गुनाहों के लिए, क्योंकि मेरी रास्तबाजी जो है खुदावंद के नज़दीक नापाक लिबास की मानित है और हम नापाक चीज़ है। मेरे गुनाहों के लिए जिसके वसीला से मुझे नापाकी हासिल हुई, जिसके वसीला से मैं पाकीज़गी से दूर हुआ, मेरा यीशु मसलूब हुआ और खुदावंद ने मुझे और आपको, हम सबको रास्तबाज ठहराने के लिए उसे मुर्दों में से चलाया है। खुदा यीशु मसीह की क़यामत मुर्दों में से जी उठने की वो रास्तबाजी है जिसके हवाले से खुदा ने कहा कि मुबारक है जो इस रास्तबाजी पर जो है वो अपना दिल लगाते हैं और इसके भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि यही खुदावंद की रास्तबाजी थी जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास गया तो कहा कि मैं तुझसे जो है मेरा इश्तियाक है, मोहताज हूँ कि तू मुझे बपतिस्मा दो और तू मुझसे बपतिस्मा। उसने कहा कि हमें इसी तरीके से खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा करना है, क्योंकि खुदावंद की इस रास्तबाजी की वसीला से यीशु मसीह हम सब के गुनाहों के लिए मसलूब हुआ और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए, उस रास्तबाजी के लिए जिसके वसीला से खुदावंद का अदल आसूदा होता, वो मुर्दों में से चलाया गया और हमें इस रास्तबाजी के भूखे और प्यासा होना है
تاکہ ہم جو گناہ کے جسم میں رہتے ہیں اور گناہ ہم میں بسا ہوتا ہے، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے لیے، اس کے چھوٹنے پر ایمان رکھنے کی بدولت جب ہم خداوند کے حضور پیش کیے جائیں تو ہماری زندگی میں آسودگی اور اطمینان ہو کہ میرے گناہ کا فدیہ میرے یسوع نے دیا ہے، اور میرے آسمانی باپ جس کے حضور آج میں کھڑا ہوں، اس کے اٹھنے کی بدولت مجھے یہ راست بازی حاصل ہے۔ تو عزیزو، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں جو خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں ایمان میں مضبوطی بخشے تاکہ ہم اپنے مسیح مصلوب اس کے مردوں سے اٹھنے کی بدولت راست بازی کو حاصل کریں تاکہ ہم ہمیشہ آسودگی اور آسودہ حال رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔